वेलकम फ्रेंड, आपका मिशन अचीव चैनल में स्वागत है। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट के बारे में। देखिए, हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था शिप के बारे में और हमारी लास्ट था पोल्ट्री। ठीक है, उसके हमारे कुछ एक पॉइंट रह गए थे, वो देखेंगे आज इसमें, और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, देखिए, जो हमारा आज का थॉट रहेगा वो रहेगा बी स्ट्रोंगर देन योर एक्सक्यूजेज। जो आप ये एक्सक्यूज़ बनाते हो, बहाने बनाते हो कि भाई सर हम ऐसे कर रहे थे, हमने मेहनत की बट हमारा रिजल्ट नहीं आया, हम फेल हो गए, हम पढ़ते तो हैं बट रिजल्ट नहीं आता, तो आप ये एक्सक्यूज़ बनाने छोड़ दो, बहाने बनाने छोड़ दो। आप अपनी मेहनत पे काम करो। ठीक है, मेहनत से काम करो। ठीक है, अब देखिए, हमारा जो रहता था एनिमल हस्बेंड्री का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें देखिए काऊ में कितने होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 2n इज इक्वल टू 60, और बफेलो के अंदर होते हैं 2n इज इक्वल टू 48 या 50। तो इसमें देखिए दो टाइप की बफेलो होती है, स्वैम्प टाइप और रिवर टाइप। ये आप इसके इतना डीप में हमें नहीं जाना, तो आप ये डायरेक्ट याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा गोट। गोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं भाई? 60 होते हैं। कितने होते हैं? 60। सिप में होते हैं हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n इज इक्वल टू 54। और हैन के अंदर, हमारी मुर्गी के अंदर कितने होते हैं? 2n इज इक्वल टू 78। यहाँ तक आपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ब्रीडिंग और लाइफ स्पैन। जो हमारे जीव होते हैं, जानवर होते हैं, उनका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, जीवन की अवधि। देखिए, काऊ की होती है 12 से 15 साल, बफेलो भैंस की होती है 15 साल, और गोट की होती है 6 से 10 साल, और सिप की हमारी मानी गई है 5 से 8 साल। यहाँ तक हमारी है कि ब्रीडिंग लाइफ स्पैन कितना होता है। ये हमारा एग्रीकल्चर स्टैटिक डाटा है जो एनिमल हस्बेंड्री से है। देखिए, इसके अंदर क्या क्या है। फर्स्ट लाइवस्टॉक सीजेनस कब लॉन्च हुआ था? 1919 के अंदर। ये हमने डिस्कस भी कर लिया था। 20th लाइवस्टॉक जो सीजेनस आया था वो कब स्टार्ट हुआ था भाई? अक्टूबर 2018 में। तो टोटल लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है वो कितनी है? 535.78 मिलियन, और इंक्रीज हमारी कर रही है 4.6%। ये हर साल इंक्रीज करती है भाई। और फिर हमारा कैटल की पॉपुलेशन कितनी है हमारी? जो गाय बछड़ी हैं उनकी कितनी है? 192.5 मिलियन है, और इसका डाटा इंक्रीज करता है 0.83%। और बफेलो है हमारी 109.9 मिलियन, और इसका जो इंक्रीज होने का रेट है वो कितना है? 1.06% है भाई। नेक्स्ट है हमारा टोटल लाइवस्टॉक पॉपुलेशन। टोटल लाइवस्टॉक पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हमारी यूपी के अंदर है, फिर राजस्थान के अंदर है, और फिर मध्य प्रदेश के अंदर है भाई। और फिर हमारा है पोल्ट्री जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा हमारी तमिलनाडु के अंदर, फिर है आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर हमारे नेक्स्ट है कैटल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हमारी वेस्ट बंगाल के अंदर है, फिर यूपी के अंदर है। और फिर हमारा कैटल के बाद बफेलो की पॉपुलेशन राजस्थान में है, फिर वेस्ट बंगाल में है। सिप की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा तेलंगाना में, और फिर है आंध्र प्रदेश के अंदर। ये हमारा बताया गया है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है। पिग की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा असम के अंदर है, फिर झारखंड के अंदर है भाई। कंपैरिजन की बात आ जाए तो इनके अंदर ये डाटा दे रखा है आपको। और फिर हमारा कैमल की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर है, और फिर गुजरात के अंदर है। पॉपुलेशन ऑफ टोटल इंडिजिनियस कैटल डिक्रीज कितनी हो रही है? 6% हो रही है भाई। जो इंडिजीनियस कैटल है हमारी, जो जिसका नेटिव इंडिया है, वो उसकी पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हो रही है? 6% हो रही है भाई। टोटल लाइवस्टॉक कंट्रीब्यूट कितना परसेंट करता है जीडीपी के अंदर? 25.6% हमारा कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर जीडीपी के अंदर हमारा लाइवस्टॉक प्रोडक्शन। ओवरऑल लाइवस्टॉक कंट्रीब्यूट टोटल में कितना करता है? टोटल के अंदर बता रहा है भाई, ये हमारा 4.11%। ठीक है, अब देखिए हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक फर्स्ट है, और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है? यूपी करता है भाई। एग प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक कितनी है भाई? थर्ड है वर्ल्ड के अंदर। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक था हमारा जो हमारा एग्रीकल्चर का रहता था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट के बारे में। अब देखिए, जो पहला इंस्टीट्यूट रहेगा वो रहेगा हमारा IARI। क्या रहेगा? IARI। IARI की फुल फॉर्म क्या होती है?
क्या होती है भाई, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखना यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, एग्रीकल्चर कराते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन में भी मिलेगा एग्रीकल्चर, अगर बाय चांस फुल फॉर्म आ जाती है तो उसमें एग्रीकल्चर भी मिलेगा आपको स्टार्टिंग वाले ऑप्शन में। और जो जैसे ए ऑप्शन में आपको मिल जाएगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, डी ऑप्शन में आपको मिलेगा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपको जितने भी ऑप्शन है चारों के चारों अच्छे से रिवाइज करने हैं भाई, देखने हैं कि क्या किसमें क्या मिस्टेक है, ठीक है। अब देखिए IARI क्या हमारी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है भाई। अब देखिए ये हमारा 1905 के अंदर स्टेबलाइजमेंट, जो IARI है 1905 के अंदर स्टेबलाइज हुई थी। कहाँ पे, पूसा बिहार के अंदर। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1905 को। ये एग्जैक्ट डेट है 1 अप्रैल 1905 को। नाम दिया गया था इसको, क्या दिया गया था, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिया गया था भाई। और फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया, रीनेम कर दिया गया 1911 के अंदर। क्या रख दिया गया, इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया गया। और इसके बाद में हमारा जो 1923 के अंदर इंस्टीट्यूट स्टार्ट ऑफरिंग डिप्लोमा ऑफ एसोसिएशनशिप, ठीक है, एसोसिएटशिप, इसने डिप्लोमा स्टार्ट कर दिया था भाई। इसके बाद जो 1934 के अंदर मेजर बिल्डिंग डैमेज हो गई थी अर्थक्वेक के कारण, भूकंप के कारण इसकी बिल्डिंग क्या हो गई थी भाई, डैमेज हो गई थी 1934 के अंदर। और हमारे जो 1936 के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया गया पूसा रोड न्यू दिल्ली पे। कहाँ पे, पूसा रोड न्यू दिल्ली पे। 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद होने के बाद में इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया, इंपीरियल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से क्या रख दिया गया, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया गया भाई। और अब तक ये हमारा नाम यही है। 1958 के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया इसको, UGC एक्ट 1956 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं इसके, कौन है वो, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं CH डॉट करके, डॉक्टर चेरुकुलमैली श्रीनिवास राव, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ IARI। आप सोच रहे होंगे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है जो हमारी UGC के अंडर आती हो, जिसको गवर्नमेंट ने एफिलिएट दी है, मतलब वो बोलते हैं ना ग्रेडिंग दी गई हो, वो होती है भाई। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा लुआस। क्या है लुआस है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस। क्या फुल फॉर्म है भाई लुआस की, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस। ये कहाँ पे लोकेटेड है, हमारी हिसार के अंदर है भाई। कहाँ पे है, हिसार के अंदर। और 2010 के अंदर ये हमारी जो CCSHU है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, उससे अलग हो गई थी। स्कीम पास्ट ये कहाँ पे शिफ्ट कर दी गई, फिर सिरसा रोड हिसार के ऊपर, ठीक है, सिरसा रोड हिसार में। और जो इसके फर्स्ट VC बने हुए कौन थे, डॉक्टर गुरुदल सिंह। कौन थे, डॉक्टर गुरुदल सिंह, ठीक है। नेक्स्ट हमारी CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो। ये कहाँ पे लोकेटेड है भाई, सिरसा रोड हिसार पे ही है भाई ये भी। और फॉर्म कब हुई थी ये, 1 फरवरी 1985 को। और डायरेक्टर कौन है इसके, डॉक्टर तीर्थ कुमार दत्त। कौन है, डॉक्टर तीर्थ कुमार दत्त। नेक्स्ट है हमारी NRCE नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन। कहाँ पे लोकेटेड है भाई ये भी सिरसा रोड हिसार पे ही है भाई। और इसके जो फॉर्म हुई थी कब हुई थी, 7 जनवरी 1986 को हुई थी। इसके अंदर है ना एक डंकी जो डायरी, एक डंकी फार्म भी है जो डायरी पर्पज़ के लिए है। वो कौन सी ब्रीड है उसके अंदर, डंकी फार्म के अंदर, हलारी। ये हमारी डंकी की ब्रीड है, याद रख लेना। इसके डायरेक्टर कौन है, तरुण कुमार धाचरिया। कौन है, तरुण कुमार धाचरिया, ठीक है भाई। ये प्रेजेंट है जो भी डाटा आपको गिवन है। और जिस फर्स्ट की बात की गई होगी वो मैंने मेंशन भी कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी NDRI की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट।
इसका जो इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग विच वाज सेटअप इन बेंगलोर 1923। देखिए जो स्टार्टिंग के अंदर है ना ये NDRI, इसका नाम क्या था, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग। ये पहले कहाँ पे स्टेबलाइज हुई थी, ये हुई थी बेंगलोर में 1923 के अंदर। बट 1936 के अंदर इसका नाम चेंज कर दिया गया इंपीरियल डायरी इंस्टीट्यूट। क्या रख दिया गया, इंपीरियल डायरी इंस्टीट्यूट। और इसको शिफ्ट कर दिया गया करनाल में 1955 में। क्या नाम रखा गया, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या रखा गया भाई नाम, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, याद रखना 1955 में इसको करनाल शिफ्ट कर दिया गया था। बनी कब थी ये, 1923 को। नाम भी याद रखना इसका क्या था, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग। और 1989 के अंदर ये भी हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया इसको। ठीक है, UGC के अंडर आ गई भाई ये भी। जितने भी आपको जो स्लाइड है इसके अंदर आपको जो भी पॉइंट मेंशन कर रखे हैं वे सभी याद करने हैं। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑन मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है उसका क्या क्या है। हिस्टोरिकल इवेंट्स देख लीजिए। 1958 के अंदर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी थी IRI को बना दिया गया UGC 1956 के एक्ट के अंदर। ये मैंने हमारी जो उसमें थी IRI वाली उस स्लाइड के अंदर भी करा दिया था। अब देखिए अक्टूबर 1958 के अंदर क्या हुआ था, जो नफेड है, नफेड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, वो उसका फॉर्मेशन हुआ था भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारी 1960 फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इंडिया की खुली थी, बनी थी। कौन सी थी, GB पंत यूनिवर्सिटी। कौन सी थी, GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पे, ये पंतनगर उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी 1973। क्या हुआ था 1973 के, क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डेयर इन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर इसकी क्या हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी भाई। और जो फर्स्ट KVK था पौंडीचेरी के अंदर खुला था, क्या 1974 के अंदर। कब खुला था, 1974 के अंदर फर्स्ट KVK की फुल फॉर्म क्या थी, कृषि विज्ञान केंद्र। कहाँ पे खुला था, फर्स्ट पहला जो KVK था वो था पौंडीचेरी। कहाँ पे खुला था, पौंडीचेरी के अंदर खुला था 1974 के अंदर। किस यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर आता था वो, तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर है भाई ये। और आप एक क्वेश्चन का और जवाब दो, जो हमारा हरियाणा का पहला KVK था वो कब खुला था, कहाँ खुला था और किस यूनिवर्सिटी के अंदर आता था। आपको इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और हम इसका जो, अगर आपको इसका पता नहीं होगा हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर डिस्कस करेंगे। देखिए जो नेक्स्ट है हमारा 1979 क्या हुआ था, 1979 के अंदर लैब टू लैंड लिंकेज प्रोग्राम चलाया गया था ऑन द एसोसिएशन ऑफ गोल्डन जुबली ईयर के अंदर ICR के अंदर। ठीक है, और 1995 के अंदर क्या हुआ था, ICR इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम चलाए गए भाई। और 1996 के अंदर नेशनल जिंक बैंक स्टेबलाइज हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर। ये आपको कुछ एक पॉइंट है हिस्ट्री के, ये याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। और इसके बाद हमारा ICR के बारे में। ICR क्या है, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या है, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। देखिए टॉप मोस्ट बॉडी है भाई एग्रीकल्चर की। क्या है, ये हमारी टॉप मोस्ट बॉडी है एग्रीकल्चर की। कहते हैं ना सबसे बड़ा क्या होता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, कौन सी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, ICR। ठीक है, और 1926 के अंदर रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर आया था। और 1928 के अंदर इसकी रिपोर्ट थी रॉयल कमीशन की एग्रीकल्चर की, वो सबमिट करी थी। और हमारा जो ICR था वो कब बना था, 16 जुलाई 1929 के अंदर। कब बना था भाई, 16 जुलाई 1929 के अंदर बना था। और 1946-47 के अंदर इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या रख दिया गया, क्या रख दिया गया, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। क्या रख दिया गया, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये यहाँ पे मिस्टेक है भाई, एग्रीकल्चरल आएगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। नेक्स्ट है हमारा जो 1965 के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, DG की क्या मतलब है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR बने थे। 1965 के अंदर बने थे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ICR के। कौन बने थे, डॉक्टर BP पाल। कौन बने थे, डॉक्टर BP पाल ही इनिशिएट। इन्होंने क्या किया था, डॉक्टर BP पाल ने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट है वो चलाया था भाई।
और ये किस पे आया था, हमारी मेज पे आया था, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा 1966 के अंदर फुली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता था भाई। प्रेसिडेंट थे आईसीआर के, कौन कौन होता है प्रेसिडेंट आईसीआर का, यूनियन मिनिस्टर होता है भाई एग्रीकल्चर का, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर। जो डायरेक्टर जनरल है आईसीआर का इज आल्सो सेक्रेटरी होता है डेयर का। अभी हमने डिस्कस किया था ना डेयर का, क्या था, ये रहा देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ये क्या है भाई, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, सेक्रेटरी होता है इसका। और इसके बाद में हमारा क्या है, फर्स्ट प्रेसिडेंट आईसीआर का कौन था, सर मोहम्मद हबीबुल्ला, ठीक है। ये इसका पूरा नाम है भाई, खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला, आप इसको इतना ही याद रख लेना, सर मोहम्मद हबीबुल्ला। ये हमारे क्या थे, इंस्टीट्यूट थे। और अब देखिए हमारा नेक्स्ट आता है नाबार्ड। नाबार्ड तो आपने सुना भी होगा बहुत से बच्चों ने, देखिए अगर किसी ने नहीं सुना तो आज देखते हैं क्या होता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, क्या है फुल फॉर्म, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें ना आपको एग्रीकल्चर दे देंगे, एग्रीकल्चरल दे देंगे, इसमें कंफ्यूज करते हैं, इसको अच्छे से कवर करना है भाई, किस में एग्रीकल्चर आएगा किस में नहीं। देखिए जो नाबार्ड बैंक था वो कब बना था, रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था, बी शिवारमन एक कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पे बना था। कब बना था, 30 मार्च। ये जो रिकमेंडेशन थी वो कब, कमेटी की, बी शिवारमन कमेटी की, वो कब बनी थी, कब बैठी थी भाई ये कमेटी, 30 मार्च 1979 के अंदर, ठीक है, 1979 के अंदर। और ये बैंक है, ये कब फॉर्म कर दिया गया इस कमेटी के द्वारा, 12 जुलाई 1982 को। कब फॉर्म कर दिया गया, 12 जुलाई 1982 को। इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे है भाई, मुंबई है, कहाँ पे है, मुंबई है भाई। जो करंट चेयरमैन है कौन है, साजी केवी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप देख लेना, बाकी इतना ही याद रखना। नेक्स्ट है हमारा MHU, क्या है हमारा MHU के बारे में भाई। नेक्स्ट है हमारा MHU, देखिए देखते हैं MHU की फुल फॉर्म क्या है भाई, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है ये, हमारी करनाल के अंदर है, कहाँ पे है, करनाल के अंदर है भाई। कब फॉर्म हुई थी, 28 नवंबर 2016 को। कब फॉर्म हुई थी, 28 नवंबर 2016 को। जो इसके फर्स्ट वाइस चांसलर बने थे वो थे डॉक्टर KP सिंह। और जो प्रेजेंट VC हैं वाइस चांसलर वो कौन है, डॉक्टर सुरेश कुमार मल्होत्रा, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ एक पॉइंट है, देखिए हरियाणा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर है। एक नोट भी लिखा गया भाई, जो फर्स्ट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है हरियाणा की कौन है, वो हमारी MHU महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। और फिफ्थ ये इंडिया की है, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारी कितनी है भाई, 4 हैं, देखिए IARI, NDRI, IVRI और CIFE। IARI की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है ये, न्यू दिल्ली में है। और NDRI क्या थी, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा के अंदर है भाई। और नेक्स्ट है हमारी IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर UP, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरीज एजुकेशन, ये मुंबई, MH का मतलब है महाराष्ट्र, ठीक है। ये देखिए ये हमारी 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इनके नाम याद रखना, फुल फॉर्म याद रखना, जितनी भी हैं कहाँ पे हैं। इससे क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे ये भी पूछ सकता कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीम्ड यूनिवर्सिटी, आपको 3 अलग से ऑप्शन दे देगा, इनमें से एक इसमें से उठा के दे देगा, आपको चारों को ये याद रखना है। इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको फुल फॉर्म दे देंगे या फिर आपको पूरा जो जैसे इसकी शॉर्ट फॉर्म दे दी, या आपसे फुल फॉर्म पूछ लेंगे, या फिर आपको फुल फॉर्म दे दी उसकी लोकेशन पूछ लेंगे, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना, इससे 1 नंबर का ज़रूर क्वेश्चन आता है भाई, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ना लास्ट वीडियोज़ के अंदर, एक एक मिलके आपके 40 मार्क्स बनते हैं, तो एक भी हाथ से नहीं जाने देना है। नेक्स्ट है देखिए जो हमारे इंस्टीट्यूट है, ये 65 डिस्कस किए गए हमने, देखिए CIARI। देखिए आपको ना ये एकदम से तो याद नहीं होंगे, आप है ना इनको 5-5 करके या 10-10 करके कॉपी में लिख के बार बार बोल के
तब याद करना, ठीक है। आपको 3 या 4 दिन का टारगेट बनाना है, उसके अंदर 5-5 याद करो, सुबह दोपहर शाम को, फिर इनको रिवाइज करके सो जाओ, फिर अगले दिन सुबह दोपहर शाम को 5-5 कर लो, हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है भाई। वैसे आप वहाँ पे ऑप्शन टाइप आएगा, आप वहाँ पे देखोगे तो आपको आ जाएंगे समझ में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। CIARI सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे ये, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा जोधपुर राजस्थान के अंदर है। CARI सेंट्रल एविन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा इज्जतनगर यूपी के अंदर है भाई। नेक्स्ट है हमारा CIFRI सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैरकपुर वेस्ट बंगाल के अंदर। नेक्स्ट है हमारा CIBA सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बैरिकिस वाटर एक्वाकल्चर, ये कहाँ पे है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है भाई। नेक्स्ट है हमारा CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन रिसर्च ऑन बफेलो, ये हमने डिस्कस भी किया था, ये हिसार हरियाणा में है। CIRG क्या है फुल फॉर्म, CIRG की सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर ऑन गोट, मखदूम मथुरा यूपी के अंदर है भैया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी CIAE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये हमारा भोपाल मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट है हमारा CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, कहाँ पे, ये हमारा बीकानेर राजस्थान के अंदर है। CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, कहाँ पे है, नागपुर महाराष्ट्र में। CIFT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, कहाँ पे, कोचीन केरला के अंदर है भाई। और CIFA सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ये कहाँ पे, हमारा भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। ये आपको ऐसे याद करनी है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, बस। नेक्स्ट है हमारी CIRCT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, ये हमारी मुंबई महाराष्ट्र में है। CISTH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, कहाँ पे, हमारा लखनऊ यूपी में है भाई। नेक्स्ट है हमारा CITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ये हमारा श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। CIPHET की क्या है फुल फॉर्म, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये लुधियाना पंजाब में है भाई। नेक्स्ट है हमारी CMFRI सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कोच्चि केरला के अंदर है। CPCRI सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा कसारगोड केरला के अंदर है भाई। नेक्स्ट है हमारा CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला हिमाचल प्रदेश के में। और CRIJAF सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड फाइबर, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है भाई। क्रीडा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, कहाँ पे, ये हैदराबाद के अंदर है। NRRI नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुटेक उड़ीसा के अंदर है। CSWRI सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविकानगर राजस्थान के अंदर है। IISWC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, कहाँ पे, ये देहरादून उत्तराखंड के अंदर है भाई। CSSRI क्या है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा के अंदर है। देखिए आप कभी ये सोचो कि भाई ये बोल्ड किए हुए हैं, ये बोल्ड नहीं किए, सर ने बोल्ड किए वही इंपॉर्टेंट है, नहीं, हर एक इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से इनको बार बार रिवाइज करोगे तो हो जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कभी ये सोचो कि हमसे नहीं होंगे, छोड़ना मत भाई इनको। CTRI सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है, राजंदूरी तेलंगाना के अंदर है। CTCRI कहाँ पे है, सेंट्रल, ये हमारे केरला के अंदर है, तिरुवनंतपुरम में। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या है, सेंट्रल क्रॉप ट्यूबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, त्रिवेंद्रम केरला के अंदर। ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन, कहाँ पे है, पटना बिहार में। ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर NEH रीजन के लिए कहाँ पे है, हमारा बैरापनी मेघालय के अंदर।
नेक्स्ट हमारा CCARI सेंट्रल कोस्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे ये? एला ओल्ड गोवा, ठीक है, गोवा के अंदर है भाई ये। IASRI इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा न्यू दिल्ली के अंदर है। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फोर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा झांसी यूपी के अंदर है। IIAB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, हमारे रांची झारखंड के अंदर है भाई। IIHRI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये हमारा बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। इसमें देखो IIHRI है ना, इसमें बहुत सारे बच्चों का हमारे जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बावल है उससे सिलेक्शन हुआ था, जो सीनियर्स थे हॉर्टिकल्चर के अंदर। IINRG इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, कहाँ पे? ये हमारा रांची झारखंड में। IIPRI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, कहाँ पे है? कानपुर उत्तर प्रदेश में भाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोल साइंस कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीसीज रिसर्च कहाँ पे है? कालीकट कलकत्ता के अंदर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पे? लखनऊ यूपी के अंदर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे? वाराणसी यूपी में। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट कहाँ पे? हैदराबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट कहाँ पे है? रायपुर छत्तीसगढ़ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट कहाँ पे है? मेलगोन महाराष्ट्र के अंदर है भाई। नेक्स्ट हमारा NIANP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, कहाँ पे है? हमारा बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। NIRJAFT क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड अलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, कहाँ पे है? कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है। NIVEDI क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज इन्फॉर्मेस्टिक, कहाँ पे है? ये हमारे बेंगलोर के अंदर है भाई। ये कई बार आप ये नाम है ये अच्छे से याद रखो तो रख लेना, बाकी ये ज़रूर रख लेना भाई कहाँ पे है। SBI शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, कहाँ पे? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ये SBI बैंक नहीं है भाई, कभी SBI बैंक सोचो। ये हमारा क्या है? शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। VPKAS विवेकानंद प्रावतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? अल्मोड़ा उत्तराखंड के अंदर है भाई। CIRSC सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, कहाँ पे है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। NIHSAD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में। IIMR क्या फुल फॉर्म? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। CARI सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी यूपी में। NIAEPR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च, ये हमारे करनाल हरियाणा के अंदर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग जो रिसर्च, ये हमारे मोदीपुरम यूपी के अंदर है भाई। और हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, ये हमारा हैदराबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल सीड रिसर्च, ये हमारा हैदराबाद में है भाई। देखिए कुछ थोड़े और रह गए। IHOPR क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, ये कहाँ पे है? पेदावी हमारी वेस्ट गोदावरी के पास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, ये हमारा भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में है भाई। CIWA सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर, वो हमारे भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है भाई, ठीक है। CCRI सेंट्रल सीट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा कहाँ पे है? ये हमारा नागपुर महाराष्ट्र में है भाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च कहाँ पे? माऊ में। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, ये मिस्टेक है भाई यहाँ पे डटो, इसको छोड़ देना, ठीक है। ये तो हमने कर भी लिया था, न्यू दिल्ली में था। NRCPB नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये हमारा कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है भाई। नेक्स्ट हमारे नेशनल रिसर्च सेंटर, कुछ एक रिसर्च सेंटर है वो देखिए, ये हमारे कितने 14 है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, ये हमारे त्रिची में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, ये हमारा पुणे में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर
लीची ये हमारा मुजफ्फरपुर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमेग्रेनेट के लिए ये हमारा सोलापुर के अंदर है भाई। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल ये हमारा बीकानेर के अंदर है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन ये मैंने करवा भी दिया था, हिसार के अंदर है भाई। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट ये हमारा हैदराबाद में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिठून ये हमारा कहाँ पे, नागालैंड के अंदर है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ऑर्चिड्स हमारे बाग बगीचे ये हमारा सिक्किम के अंदर है भाई। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग ये हमारा गुवाहाटी। और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पीसीज ये हमारा अजमेर के अंदर है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक ये हमारा वेस्ट केमांग के अंदर है। नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ये हमारा न्यू दिल्ली में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग ये हमारा कहाँ पे है भाई, मोतीहारी में। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट है हमारा जो नेशनल ब्यूरेक्स है। ठीक है, कौन कौन से हैं नेशनल ब्यूरो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जो हमने किए है ना ये सभी के सभी, ये सभी इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर वाले 14 थे और जो इंस्टीट्यूट थे 65, और जो मैंने भी करवाए, जो भी उनके बारे में डिटेल में करवाया था। ठीक है, उनको अच्छे से कवर कर लेना। नेशनल रिसर्च देखिए, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसर्च ये हमारा न्यू दिल्ली में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हमारा यूपी के अंदर है भाई। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसर्च ये हमारा बेंगलोर कर्नाटक के अंदर है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैब यूज प्लानिंग ये हमारा नागपुर महाराष्ट्र में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च रिसोर्स ये कहाँ पे, करनाल हरियाणा में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स ये हमारा लखनऊ यूपी के अंदर है भाई। ठीक है, देखिए हमारे डायरेक्ट जो प्रोजेक्ट आए थे वे हैं, और इसके बाद ज़्यादा नहीं रहे। मैंने इसको एक ही वीडियो के अंदर कवर करा दिया, वरना मैं इसकी भाई 2 वीडियो भी बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा एक ही टॉपिक है, इनको एक में ही कर देते हैं कवर, इसीलिए इतने दिन लग गए, वीडियो नहीं डाली थी मैंने। देखिए डायरेक्टरेट जो ये प्रोजेक्ट हैं वे कौन कौन से हैं। डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंड रिसर्च कहाँ पे, ये जूनागढ़ के अंदर। और डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च ये हमारा इंदौर मध्य प्रदेश आएगा, MP आएगा यहाँ पे। डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च ये भरतपुर राजस्थान के अंदर है। डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन हिमाचल में है भाई ये। ठीक है, और डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक ये पुणे हमारा महाराष्ट्र के अंदर है। डायरेक्टरेट ऑफ काजू रिसर्च ये हमारा पुत्र इसके अंदर है भाई। और नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च ये आनंद गुजरात के अंदर है, ये यहाँ पे मिस्टेक है। डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च ये हमारा पुणे महाराष्ट्र के अंदर है भाई। डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च कहाँ पे, जबलपुर हमारा जबलपुर में है भाई, शायद ये जबलपुर मध्य प्रदेश में आता है, कंफर्म नहीं है, बाकी आप देख लेना एक बार। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन फूड एंड माउथ डिजीज हमारा मुकेश्वर। डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद के अंदर है। डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज एंड मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर ये हमारा न्यू दिल्ली के अंदर है। डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज ये हमारा भीमतली नैनीताल के अंदर है भाई। ठीक है, देखिए कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, ये भी आप कवर कर लेना, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन कहाँ जाए, बस यही है, इसके बाद नहीं है। देखिए CIFOR सेंट्रल फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट रिसर्च ये कहाँ पे, बोगोर इंडोनेशिया के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा CIAT इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर ये कहाँ पे, हमारे काली कोलंबिया के अंदर है भाई। CIP इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो लीमा पेरू के अंदर है भाई। SIMT क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ मेज एंड व्हीट ये कहाँ पे, मैक्सिको के अंदर है भाई। कब बनी थी, 1966 में। इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसर्च ये इंटरनेशनल है, ये हमारा रोम इटली के अंदर है, 1974 के अंदर फॉर्म हुआ था, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट है ICARDA इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज कहाँ पे, ये एल्पो सायरा के अंदर, 1977 में फॉर्मेशन हुई थी इसकी। ICGEB इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ट्राइस्टा इटली, ठीक है, और न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर है भाई। नेक्स्ट है ICRISAT इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक पंथेरू हैदराबाद इंडिया के अंदर है भाई, 1972 में फॉर्म हुआ था। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, वांशीगटन के अंदर है।
नेक्स्ट हमारा IITA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, कहाँ पे? ये नाइजीरिया के अंदर है। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एक है कोलंबो, श्रीलंका के अंदर है भाई। और नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल लाइवस्टॉक सेंटर फॉर अफ्रीका, ये कहाँ पे? एडिस अब्बा के अंदर। और नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नायरोबी, केन्या के अंदर है भाई। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? फिलीपींस के अंदर। कब फॉर्म हुआ था? 1960 के अंदर। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा रोम, इटली के अंदर है। इनसे क्वेश्चन आता है भाई, जरूर आता है। ये जो FAO की फुल फॉर्म है ना, ये पूछी गई थी 2021 के अंदर। इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन हर साल जरूर आता है। WAC वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर, यह कहाँ पे है? हमारा कन्या के अंदर है भाई। और इंडियन जो इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे? हमारा श्रीलंका के अंदर है। एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे? ताइवान के अंदर है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा के अंदर है भाई। ठीक है, ये थे हमारे इंस्टीट्यूट थे भाई, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट। हमने इनको एक ही वीडियो के अंदर कवर कर दिया। ये हम इसकी 2 भी वीडियो बना सकते थे, बट मैंने सोचा कि एक ही वीडियो के अंदर सभी के सभी इंस्टीट्यूट कवर हो जाएंगे, हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। लंबी होगी, बट आप इसको 2 दिन में कवर कर लेना या 3 दिन में कवर कर लेना, लेकिन आपको एक भी इंस्टीट्यूट या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी हमारे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो आई थी, और जो मैंने उनको बारे में जो डिस्कस किया था, जो हमने IARI के बारे में बताया था, ICR के बारे में बताया था, NDRI के बारे में बताया था, उनके बारे में डिटेल से आपको बताया था। नाबार्ड के बारे में भी, उनको अच्छे से याद कर लेना, कवर कर लेना। इससे आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल ज़रूर आता है, और एक मार्क्स मिलके आपके 40 मार्क्स बनते हैं। और आपकी ये भी नहीं है कि जो आपको स्टडी मटेरियल है वो हमने कम दे रहे हैं, हम आपको सफिशिएंट स्टडी मटेरियल दे रहे हैं ताकि आपकी ओवरऑल ग्रोथ हो सके। ठीक है, आपको थोड़ी नॉलेज भी हो और आपका सिलेक्शन तो 100% हो ही हो। अगर आपने जो हमारे जो एग्रीकल्चर करा रहा हूँ, अगर आपने वो कंप्लीट कर ली तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। अगर आपकी साइंस में से आपके 58 या 59 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 60 में से, और आप जो साइंस का पोर्शन है वो आप यूट्यूब से कहीं से भी कर सकते हो, स्कूल में भी करते हो, बट एग्रीकल्चर आपको कोई नहीं पढ़ाता। तो हमने इसीलिए हमारा जो मिशन HU चैनल है उसी की शुरुआत की है, ताकि आपको जो आपके जो माँ बाप हैं या फिर जो गरीब बच्चे हैं उनकी जो फीस है वो अफोर्ड नहीं कर पाते भाई। मैंने अपनी आंखों से देखा उन माँ बाप के और उन बच्चों को कि हमें कोई पढ़ा दे, हमें कोई बताने वाला हो। इसीलिए हमने इस चैनल की शुरुआत की है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि हर एक जो गरीब का बच्चा है, कोई एग्रीकल्चर में आना चाहता है, वो आ सके, फीस की कमी से रहे नहीं। ठीक है, ओके। आज का जो हमारा यही था इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट के बारे में। हम जो नेक्स्ट होगा वो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, देखेंगे क्या करना है। ओके, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। धन्यवाद।